हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स से बता दो। और तुम लोगों की एनर्जी कुछ डाउन लग रही है, क्या बात है? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत हेलो 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 हेलो, हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं सभी को दिख रहा हूं? हाँ जी, ब्राउन मुंडे, यस प्लीज एक बार बता दो मुझे। तुम लोग शांत हो गए हो। तुम लोगों की चैट की ना गति रह गई है, ना तुम लोगों के अंदर जोश रह गया है, ना तुम लोगों के अंदर होश रह गया है। तुम लोग एकदम टाइम टाइम फिस हो गए हो। अगर जोश होश है तो भैया दिखाओ, कुछ है, लगना चाहिए कुछ। नमस्कार, चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। देखो, ये चैप्टर स्केड्यूल के हिसाब से 4 लेक्चर में पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। ये पूरा नहीं हो पाया है, तो अभी क्या है कि इसका मैं एक लेक्चर और लूंगा, ठीक है ना। ये 5वां लेक्चर भी इसका जाएगा, जो कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर के हिसाब से होगा। बहुत बढ़िया। आग फायर आ रहा है, लेकिन फायर में वो गति नहीं है, वो स्पीड नहीं है। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है यार। चैट आ रही है पर चैट में मजा नहीं आ रहा है। तुम लोग यार सुस्त हो गए हो, ढीले हो गए हो। अभी सेशन शुरू हुआ है यार, अभी तो मिड सेशन आ रहा है। आखिरी आते आते लगता है एकदम फुस हो जाओगे क्या? है जी, चलिए चलिए ठीक है, अब तुम लोग फुसी हो, क्या कर सकते हैं। है जी, चलो बेटा शुरू करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मजा आ गया। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड। राइट, पिछले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था किस तरीके से जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में हारने लगता है 1917 के बाद, और सिचुएशन जो है खराब होने लगती है, और जो मोनार्की का सपोर्ट होता है वो सपोर्ट भी गिरने लगता है ना। तो यही हमने लास्ट में पढ़ा था। और जब वो उसकी आर्मी रशिया की वापस आने लगी थी, तो रशिया की आर्मी ने वापस आते आते अपने ही देश के अंदर अपने देश की फसलें लोगों की खराब कर दी, अपने ही देश के अंदर उन लोगों की बिल्डिंगें तोड़ दी अपने लोगों की। तो इससे क्या हो गया, लोग और नाराज हो गए थे, है ना। ये याद है ना, ये याद है ना लास्ट क्लास का। चलिए अब जरा यहां पर शुरुआत करते हैं। हुआ क्या जरा वो देखिए। एक बात चीज रिमाइंड करा देता हूं, क्या हमने पढ़ा था, व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन। जो इंसिडेंट्स फरवरी 1917 से शुरू होंगे एंड जो जाएंगे, और जो जाएंगे टिल, हाँ, और जो जाएंगे टिल अक्टूबर 1917, इन पूरे इवेंट्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस विल बी रिफर्ड टू एज दी रशियन रेवोल्यूशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसी को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन कह रहे थे। अब आज हम लोग इस लेक्चर में बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। और आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि फरवरी 1917 में क्या हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। तो फरवरी 1917 से चालू करेंगे, फरवरी 1917 से शुरू करेंगे और अक्टूबर 1917 तक जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग नियरली फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे 1917 का, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में बिगिनिंग कहां से होगी, बिगिनिंग इस रशियन रेवोल्यूशन की होगी। कहां से बिगिनिंग होगी? बिगिनिंग आज मैं आपको कराऊंगा, बिगिनिंग आज मैं कराऊंगा आपको फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड, ठीक है ना। पेट्रोग्राड शहर का नाम था, याद है। तो ये रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड में हुआ था, इसलिए हम लोग इसको आज पढ़ेंगे, द फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक एक बार यस बता दो कि यहां तक क्लियर है। हाँ सर, ये हमको पता है, याद हो गया, ठीक है ना। इसी को बाद में क्या बोला गया था कि भैया यही चीज क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग था, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ भाई, चेतना नहीं थी क्या? तो चेतना जगनी चाहिए थी, अब चेतना ही नहीं, चेतना आ रही है ना, चेतना आएगी आज। अब तुम लोग बताओ आएगी कि नहीं आएगी। चलो बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कहानी सुनो जरा, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी सुनो क्या हुआ था, ठीक है। लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली। देखो, फरवरी 1917 का टाइम था, सुन लो जरा कहानी एकदम। फरवरी 1917 का टाइम था, ठीक है ना,
फरवरी 1917 ईयर था, टाइम, हम लोग उसी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फरवरी 1917 का टाइम था और जो सिचुएशन थी वो बहुत पेट्रोग्राड में ग्रिम हो गई थी, ठीक है ना। सिचुएशन इन दी पेट्रोग्राड वाज वेरी ग्रिम। पेट्रोग्राड में जो हालात थे, पेट्रोग्राड में जो हालात थे, सिचुएशन जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा ग्रिम थी। सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रिम थी मतलब नाजुक थी, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब इस पेट्रोग्राड में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है रिवर नेवा। सुनना जरा कहानी को, ये समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। फरवरी 1917 में मैंने कहा कि सिचुएशन जो है पेट्रोग्राड में बहुत ग्रिम थी, बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी, ठीक है ना, बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी, ठीक है ना, बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी, ठीक है, क्लियर है। अब इस शहर में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं रिवर नेवा, ठीक है ना। अब जरा सुनो, जब मैं इस रिवर नेवा की बात कर रहा हूं तो रिवर नेवा के ऑन द लेफ्ट बैंक एंड ऑन द राइट बैंक, यहां पर ऑन द राइट बैंक, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ दिस रिवर, ये लेफ्ट बैंक है इस रिवर का, ये इस रिवर का राइट बैंक है, ये इस रिवर का राइट बैंक है। तो इस रिवर के इर्द गिर्द जो है वो लोग रहते थे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, ऑन दी लेफ्ट साइड आपको मिलेंगी इस नदी के ऑफिशियल बिल्डिंग, इस नदी के लेफ्ट साइड पे बेटा ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इस नदी के लेफ्ट साइड पे वो जगह थी जहां पर डूमा मिलती थी, इस नदी के लेफ्ट साइड में ही आपको यहां पर और बहुत सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी। बहुत सारी फैशनेबल बिल्डिंग्स मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती थी। लेकिन ऑन दी राइट साइड, ये तो क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अब ऑन दी राइट साइड आपको यहां पर घर मिलेंगे वर्कर्स के, जो वर्कर्स काम करते थे वो लोग राइट साइड पे इस रिवर के रहते थे, ठीक है ना, वो लोग राइट साइड पे रहते थे। तो यहां पर वर्कर्स के क्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको वर्कर के क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर समझ रहे हो ना, वर्कर के क्वार्टर, ठीक है, जो क्वार्टर्स होते हैं मतलब जहां रहा जाता है वो वाला क्वार्टर है, वरना तुम लोग जो है कहीं और पहुंचा दो, ठीक है। तो वर्कर्स के क्वार्टर्स, जो वर्कर्स वहां रहते थे, ठीक है, वर्कर्स क्वार्टर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके यहां पर आपको घर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां अरेंजमेंट था शहर का। अब सुनना जरा क्या हुआ, हुआ ये कि आपको पता चलेगा कि भाई ऑन द राइट साइड ऑफ दिस रिवर, जो रिवर के राइट साइड पे है मतलब इस जगह पे ऑन द राइट बैंक, यहां पर हो गई फूड शॉर्टेज। क्या हो गया, यहां पर फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, यहां पर क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है। अब फूड शॉर्टेज जब हुआ तो जाहिर सी बात है ये जो गरीब वाले लोग हैं, वर्कर्स वाले लोग हैं, ये लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे थे, ठीक है ना, ये लोग खाना पीना नहीं मिल रहा था उनको। अब जाहिर सी बात है अब फूड शॉर्टेज हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा तो दिक्कतें बढ़ने लग जाएंगी। फूड शॉर्टेज हुआ मतलब क्या हुआ, पीपल क्या हो गए, पीपल रेस्टलेस हो गए कि यार ये खाना वाना नहीं दे रहे हैं हमको। देखो ये लोग, इधर कौन रह रहा है, गवर्नमेंट वाले लोग रह रहे हैं, इधर कौन रहता है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, इधर कौन रह रहा है, वर्कर्स जो उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनके क्वार्टर्स, उनके घर जो हैं वो इस साइड थे। तो यहां पर क्या हो गया, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर फूड शॉर्टेज हो गया, लोग परेशान हो गए। इसका आउटकम देखने को क्या मिला, आउटकम ये था इसका कि 22 फेब को एक क्या हो गया, एक स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री के अंदर, है ना। अब यही सारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे, अब इनको खाना पीना नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक की जगह लॉकआउट लिख लो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉकआउट कर दिया, ठीक है, फैक्ट्री बंद कर दी। जब इन्होंने लॉकआउट किया तो इसका क्या देखने को मिला कि वर्कर्स जो थे वो 50 मेंबर्स, 50 फैक्ट्रीज के, उन्होंने एक तरह से क्या किया, उन्होंने इसको बेसिकली क्या हुआ, लॉकआउट कर दिया। वर्कर्स थे, कैसे लॉकआउट हुआ, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, रैली किया इन सिंपैथी, ठीक है ना, इन सिंपैथी रैली किया कि भैया इनको खाना नहीं मिल रहा है। तो वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज इन्होंने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, इन सिंपैथी कि भैया इनको खाना वाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसी वजह से अब देखो यहां पर वुमेन ने भी इसको लीड किया था, ठीक है ना, वुमेन ने भी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को, यहां पर जो स्ट्राइक हुआ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 50 वर्कर्स ने स्ट्राइक किया और इस स्ट्राइक को वुमेन लेड बाय वुमेन, ठीक है ना, लेड बाय वुमेन,
इसको मूवमेंट को लेड बाय वुमेन, वुमेन ने इसको यहां पर लीड किया। अब जब वुमेन ने इसको लीड किया, दिन कौन सा था, 22 फरवरी का। इसी दिन को पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते थे, ठीक है ना। इसी दिन को पहले हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते थे, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आ गया आपको कि क्यों 22 फेब क्यों लेड बाय वुमेन हुआ, ठीक है। इसी वजह से दैट इज वाई इसको हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाएंगे। लिख लीजिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहां पर, ये कहानी क्लियर हुई। फरवरी 1917 में क्या हुआ, पेट्रोग्राड में हालात बहुत ज्यादा, सिंपैथी मतलब होता है किसी को सांत्वना देना कि हाँ भैया ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, सिंपैथी दे रहे हैं। तो फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड में हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए थे, बहुत नाजुक हो गए थे। अब क्यों नाजुक हो गए, तो उसका कहानी आपको एक क्लास पहले लेक्चर में पता होगी कि रशिया के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही थी, रशिया की आर्मी ने ही काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी थी, तो सिचुएशन पेट्रोग्राड में काफी नाजुक थी। रिवर नेवा के एक तरफ लोग रहते थे जो ऑफिशियल लोग होते थे, सरकारी कामकाज वाले होते थे, इस साइड जो है वर्कर्स रहते थे। तो जो इस साइड वर्कर्स रहते थे वहां पर फूड शॉर्टेज हो गया, और फूड शॉर्टेज की वजह से लोग जो है परेशान हो गए। इस वजह से इन लोगों ने 22 फरवरी को लॉकआउट कर दिया। यहां पर वर्कर्स ने जब लॉकआउट किया तो 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक करते हैं इन सिंपैथी, और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को वुमेन लीड करती हैं। क्योंकि ये स्ट्राइक 22 फरवरी को हुआ था, इसलिए इस दिन को पहले, अब नहीं, पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में यहां पर करवाता था, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना। अब क्या हुआ, आगे सुनो। अब क्या हुआ, जब लोग यहां पर ये स्ट्राइक करते हैं तो अब हुआ क्या, प्लीज सी राइट। 22 फरवरी को लोगों ने स्ट्राइक निकाला। इससे क्या हुआ कि जो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नेवा जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये लोग जाते हैं और क्रॉस कर देते हैं इस बैंक को, ठीक है ना। दीज पीपल एक्चुअली क्रॉस, ये पूरा क्रॉस करते हैं इसको, और यही सारे वर्कर्स जो हैं वो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस कैपिटल, सेंट्रल पार्ट ऑफ कैपिटल में पहुंच जाते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसको बोलते हैं नेवास्की प्रॉस्पेक्ट। क्या नाम है उसका, लिख लीजिए, जगह का नाम क्या है, नेवास्की प्रॉस्पेक्ट। ये है कैपिटल का नाम, उस शहर का सेंट्रल पार्ट का नाम, ठीक है ना। तो इन लोगों ने स्ट्राइक किया, अब ये लोग क्रॉस करते हैं इसको, इस रिवर को क्रॉस किया और वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द शहर में पहुंच गए, जिसको नेवास्की प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। इसके बाद उन्होंने उन फैशनेबल बिल्डिंग्स को सराउंड कर लिया, ठीक है ना। वो जो फैशनेबल बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन सबको क्या कर लिया, उन सबको सराउंड कर लिया। फैशनेबल बिल्डिंग्स का मतलब समझ गए हो ना, इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया, सराउंड कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या किया, ये सारी बिल्डिंग्स क्या हो गई, सराउंड हो गई। समझना जरा क्या हुआ। अब देखो क्या हुआ, इसको यहां पर क्या किया, सराउंड कर लिया, घेर लिया, किसने, उन वर्कर्स ने, जहां पर फूड शॉर्टेज हो गया था। जब उन्होंने सराउंड किया, ऑब्वियस सी बात है लोग, वर्कर्स गुस्साए हुए हैं, है ना। तो अब लोग, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया और गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया। गवर्नमेंट इंपोज कर्फ्यू, देख रहे हो आप, गवर्नमेंट किस तरह से यहां पर रिप्रेस कर रही है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्कर्स को दबाएगी। गवर्नमेंट ने यहां पर कर्फ्यू इंपोज कर दिया। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज किया तो वर्कर्स यहां पर फिर भी डर के मारे वो हो गए, डिस्पर्स हो गए, है ना। वर्कर्स डिस्पर्स्ड, लेकिन ये लोग फिर से वापस आ जाते हैं ऑन 25th एंड 26th, ठीक है ना। ये वापस, सॉरी, दे रिटर्न बैक ऑन 24th एंड 25th। वर्क डिस्पर्स तो कर गए, बट रिटर्न बैक, लेकिन वापस आ जाते हैं ये लोग 24 और 25 ऑन, रिटर्न बैक ऑन 24th एंड 25th फेब, ठीक है ना। 24th और 25th फेब को ये लोग वापस आ जाते हैं, फिर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने डिप्लॉय करी कैवलरी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस डिप्लॉय कर दी। गवर्नमेंट डिप्लॉयड कैवलरी इन लोगों को भगाने के लिए, गवर्नमेंट ने कैवलरी को डिप्लॉय कर दिया, पुलिस बुला ली एक तरीके से, ठीक है ना, इनको भगाने के लिए। अब जब लोगों के लिए पुलिस आ गई तो ये लोगों के लिए और बड़ा गुस्सा था, है ना। ये गवर्नमेंट के लिए और बड़ा, ये लोगों के लिए
और बड़ा गुस्सा था, गवर्नमेंट ने यहाँ कैवलरी बुलाई, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा, ठीक है, ऑन 25th। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 25th, एक बार आप अगर उसके वो पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्लीज रीड द एनसीईआरटी। देखिए क्या लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट ऑन 25th फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, ठीक है ना। तो 25th को ही गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा ऑन 25th फेब। अब देखो ये रिवॉल्यूशन चल रहा है 25 फरवरी का, आपका टॉपिक क्या है आज का, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ कि भैया जो लोग थे ऑन द राइट साइड बैंक ऑफ द रिवर नेवा, वहां पर हो गई थी खाने की शॉर्टेज। जब वहां शॉर्टेज हो गई तो लोगों ने स्ट्राइक किया, जब लोगों ने स्ट्राइक किया तो लोग गुस्सा गए और लोग जाके उन फैशनेबल बिल्डिंग्स को घेर लेते हैं। जब उन सरकारी बिल्डिंगों को घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया। कर्फ्यू इंपोज करने की वजह से वो सारे लोग वापस भाग जाते हैं, लेकिन वो वापस सड़कों पर फिर से आ जाते हैं 24 और 25 को। जब 25 को देखा सरकार ने कि लोग नहीं जाते हैं तो सरकार ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। डूमा क्या था, वही पार्लियामेंट था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। डूमा का मतलब पार्लियामेंट, याद करो, क्लास में पढ़ा था बेटा डूमा, याद करो डूमा पढ़ा था। व्हाट इज डूमा सर, बेटा याद करो डूमा, हम लोग क्या कह रहे थे, वो पार्लियामेंट जो बनी थी ना, जब मोनार्क मान गया था ठीक है भैया तुम लोग पार्लियामेंट बना दो, तो 3 डूमा बनी थी ना। जब पहली डूमा बनाई गई थी तो उसको विद इन 75 डेज क्या कर दिया गया था, 75 डेज हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी डूमा बनाई गई थी तो उसको क्या किया राजा ने, उसको भी सस्पेंड कर दिया। तीसरी डूमा जब बनाई गई तो तीसरी डूमा में क्या किया, मोनार्क ने अपने ही लोगों को वहां पर क्या कर दिया, एम्प्लॉय करने लग गया, अपने ही लोगों को डूमा में रख दिया। जो डूमा अभी तक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट था, कि भैया ये कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया डूमा जो है, मोनार्क जो है वो डूमा से कंसल्ट करेगा, लेकिन अब मोनार्क जो है वो डूमा से कंसल्ट नहीं कर रहा था और उसके द्वारा अपॉइंटेड लोगों को बुरा लग रहा था कि भैया पार्लियामेंट में बैठाया हमको राजा ने और राजा हम ही से नहीं पूछ रहा है। इस वजह से उसके लोग भी विद्रोह करने लगे थे और सिचुएशन जो है मोनार्क के अगेंस्ट जाने लग गई थी। यही चीज आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है पेट्रोग्राड में और ग्रिम हो गई थी, लोग जो है वो गुस्सा हो गए थे, सिचुएशन खराब थी और हालात तब खराब हो गए जब रिवर नेवा के राइट साइड रहने वाले लोगों को भुखमरी, वहां पर खाने की शॉर्टेज हो गई। उन लोगों ने स्ट्राइक किया, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो ये सिनारियो पूरा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया, डूमा क्या था, ठीक है ना, डूमा आयोग क्लियर हो गया। तो पॉलिटिशियंस यहां पर काफी ज्यादा अगेंस्ट बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न करते हैं स्ट्रीक्स को ऑन दी 26, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर 26 तारीख को आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड ऑन 26th ऑफ फेब। डेमोन्स्ट्रेटर्स 26 फरवरी को वापस आ जाते हैं फिर से। और जब अब वो 26 फरवरी को वापस आते हैं, जब 26 फरवरी को वापस आते हैं तो अब यहां पर उन्होंने क्या किया, वो लोग क्या करते हैं, फिर से लेफ्ट बैंक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक मतलब जहां पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना, वो फिर आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न ऑन 26 फेब और वो लेफ्ट बैंक को फिर घेरा करने लगते हैं। अब इस बार जब लेफ्ट बैंक पे घेरा किया तो अब पुलिस से अब फिर सरकार ने कहा कि अब नहीं सुनेंगे। सरकार ने कहा कि अब नहीं सुनेंगे। ऑन 27 क्या हुआ, ऑन 27 फेब क्या हुआ, एक एक दिन के हालात बता रहा हूं, ठीक है ना। इमेजिन करो कोई न्यूज चैनल चल रहा है और तुमको न्यूज सुनने को मिल रही है, ठीक है ना। 27 को क्या हुआ, देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी क्या कह रहा है, पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। अब देखो इसको बना लो नोट्स में, क्या क्या हुआ 27 को, प्लीज राइट। ठीक है, 27 को क्या हुआ, आउटकम, क्या आउटकम निकला 27 को, प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट, मेक दिस फ्लो चार्ट। पहला पॉइंट क्या है, पुलिस हेडक्वार्टर्स को, पुलिस जो हेडक्वार्टर्स थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स, उनको क्या कर लिया गया, उनको कंट्रोल में ले लिया गया, रैंसैक कर लिया गया। किनके द्वारा, वही लोग जो दोबारा स्ट्रीट्स पे आ गए थे और लेफ्ट बैंक को फिर से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेफ्ट बैंक मतलब सरकारी वाले यहां पर फैशनेबल बिल्डिंग्स, तो यहां पर पुलिस हेडक्वार्टर भी फैशनेबल बिल्डिंग हो गया, पॉइंट नंबर ए, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ, पॉइंट नंबर बी। अब लोग क्या कहने लगे, वो कहने लगे, उनकी डिमांड होने लगी आउटकम में। अब ये लोग डिमांड करने लगे क्या, पॉइंट नंबर 2 कि हमारी वेजेस को इंक्रीज करिए। ये लोग क्या डिमांड करने लगे कि हमारी वेजेस को इंक्रीज होना चाहिए। पहला डिमांड इनका ये हो गया, हमारी वेजेस को इंक्रीज करिए, हमारे वर्किंग आवर्स को कम करिए, ठीक है ना, हमारे वर्किंग आवर्स को कम करिए।
वर्किंग आवर्स को, ये अब यही सब, ये सारे लोग जो हैं वो वही वर्कर्स जो राइट बैंक पे थे वो सब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इसकी बात कर रहे हैं कि वेजेस को बढ़ाओ, हमारे यहाँ पर वर्किंग आवर्स कम करो। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द पीस ऑफ ब्रेड, कि हमको यहाँ पर ब्रेड, हमको यहाँ खाने पीना भी मिलना चाहिए, हमको ब्रेड चाहिए। यही चीज देखो आपके पेज नंबर पे लिखी है, प्लीज रीड। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू, प्लीज फॉलो विद मी। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, देखो एक मिनट, 20 ऑन, देखो रीड करो, ऑन 27, लास्ट पैराग्राफ है उस वाले थर्ड वाले जहां शुरू हो रहा है ना द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो वहां से पढ़ रहा हूं, ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इन सब चीजों की बात होने लगी कि वेजेस बढ़ाइए, वर्किंग आवर्स कम करिए, साथ में हमको डेमोक्रेसी लेके आइए। तो यही सब लोग हैं जो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज्ड, अब देखो क्या हुआ, अब यहां से सिचुएशन चेंज हो गई। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, अब यहां से हालात खराब होने लगे। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को कहा कि फायर कर दो, तो अब लोगों ने फायर करने से मना कर दिया। यानी आर्मी ने अब मुनार की बात सुनने को मना कर दिया, क्योंकि आर्मी को लगा यार ये लोग बेफालतू में नॉर्मल लोगों को परेशान कर रहे हैं, अरे खाना नहीं मिलेगा तो क्या मर थोड़ी जाएंगे, खाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, कौन सी गलत डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आर्मी ने अब जब आर्मी को ऑर्डर हुए फायर, तो आर्मी ने फायर नहीं किया, क्योंकि एक बार जब इस तरह की फायरिंग हुई थी तो उसमें एक आदमी मारा गया था, तो इनको लगा खामखा के यहां पर जान जा रही है, इस तरह की एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अब इसको प्लीज रीड करिए, देखिए प्लीज रीड करिए। रैंसैक्ड का मतलब होता है बेटा, रैंसैक्ड मतलब होता है कि आप जब्त कर ले रहे हैं, आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, एकदम कब्जा में कर लिया उसको, रैंसैक कर लिया, ठीक है ना। सौम्या जैन, क्लियर हो गया बेटा, सौम्या जैन, ठीक है। आगे देखो, हाउएवर कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सिचुएशन यहां से देखिए, गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन, गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल सिचुएशन, गवर्नमेंट ट्राई किया सिचुएशन कंट्रोल कर ले, बट यहां पर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ट्राई किया सिचुएशन कंट्रोल कर ले, तो गवर्नमेंट की बात अब कैवलरी ने नहीं मानी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, प्लीज राइट नेक्स्ट। आगे देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कैवलरी टू फायर ऑन डिमॉन्स्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ने कहा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं उन पे आग लगा, उनको फायर कर दो, ठीक है ना। बट क्या हुआ, बट कैवलरी रिफ्यूज्ड, कैवलरी ने इस बार रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अब हम यहां पर फायरिंग नहीं करेंगे। देख रहे हो किस तरह से हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हो किस तरह से हालात चल रहे हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब यहां पर कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया, एंड क्या हुआ, एंड कैवलरी, अब कैवलरी ने दगा दे दिया, कैवलरी चोज टू ज्वाइन वर्कर्स, कैवलरी ने कहा भैया हम वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओ भाई दिस इज समथिंग, भाई ये क्या हो गया, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, ये क्या सिचुएशन हुई। प्लीज सी, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कैवलरी टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, बट कैवलरी रिफ्यूज्ड, कैवलरी चूज टू ज्वाइन वर्कर्स, कैवलरी ने कहा कि हम वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, टू ज्वाइन वर्कर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया बात। कैवलरी मतलब पुलिस, कैवलरी का मतलब हो गया पुलिस। फोकस देखो इस पे होना चाहिए, फोकस इस पे करो। यहां पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कैवलरी को कि भैया डिमॉन्स्ट्रेटर पे आग वो फायर कर दो, ठीक है ना, लेकिन कैवलरी यानी पुलिस ने मना कर दिया कि हम फायर नहीं करेंगे, और कैवलरी ने इनफैक्ट जाके चूज किया कि हम वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भैया अब तो मुनार के खिलाफ उसकी कैवलरी भी हो गई, अब मुनार के खिलाफ उसकी कैवलरी भी हो गई, ठीक है। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म सोवियत। अब क्या हुआ कि ये जो सोल्जर्स थे, प्लीज सी, अब क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ, ये जो सोल्जर्स थे, प्लीज राइट, मेक दिस फ्लो चार्ट, ये जो सोल्जर्स थे प्लस
ये जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स एंड वर्कर्स, ये दोनों यहां पर मिल जाते हैं। ये सोल्जर्स एंड वर्कर्स ये दोनों यहां पर मिलते हैं और क्या बनाते हैं? दे मेक व्हाट? दे मेक समथिंग कॉल्ड एज सोवियत, सोवियत, और इसको बोलते हैं काउंसिल, बोलते हैं काउंसिल। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। हाँ चेतना आ गई, बट चेतना किसको आई? चेतना इनको नहीं आई, इनको आई चेतना। वर्कर्स को चेतना तो आ ही रही थी, रिवोल्ट कर रहे थे, लेकिन इस चेतना जब आई तो इनको फायदा ये हो गया कि सोल्जर्स ने उनका साथ दे दिया। ऐसे में अब क्या हुआ कि मोनार्क जो है वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया, आर्मी उसकी रही नहीं, वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पावर ऑफ द किंग इज गॉन, मिलिट्री इज नो मोर विद मोनार्क, लोग विद्रोह कर रहे हैं, लोग भी साथ नहीं है, सोल्जर भी साथ नहीं है, ठीक है ना, लोग भी साथ नहीं है और सोल्जर भी साथ। दिवांश पांडे कह रहा है वेयर इज द कैवलरी पेज नंबर? बेटा जहां ये स्टार्ट हुआ है ना, पार्ट 3 जहां लिखा हुआ है हेडिंग दिल्ली है, पेट्रोग्राड रिवॉल्यूशन और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड, उसका लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? अरे ये सोवियत संघ नहीं है यार, हाँ सोल्जर्स के पास ज्यादा चेतना आ गई, क्लियर है। आयुष कुमार ज्यादा बाद में भाई बनना, ठीक है, वरना तुम्हें किसी का भाई बनना पड़ेगा, संजय दत्त टाइप का। ए भाई पप्पू कुरला लेके तुम लोग पूरा कट्टा वट्टा लेके घूमना पड़ जाएगा तुमको, इसलिए पढ़ाई कर लो, वरना अभी किसी के भाई बन रहे हो फिर कोई और भाई बनना पड़ेगा। कैवलरी का मतलब बेटा पुलिस, बता तो रहा हूं पुलिस। यहां तक समझ में आ गया? आयुष, आयुष आई अंडरस्टैंड। आयुष तुमको अगर प्रधानमंत्री बना दें मान लो 2 मिनट के लिए, तो तुम क्या करोगे? अगर आयुष तुमको प्रधानमंत्री बना दे 2 मिनट के लिए तो क्या करोगे बताओ? आयुष बताओ तुम क्या करोगे? आयुष से जवाब चाहिए मुझे, आयुष से। आयुष क्या करेगा अगर उसको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना देंगे? तो आयुष क्या करेगा? पबजी? पबजी नहीं करेगा, डांस वांस नहीं करेगा। 2 मिनट में आयुष कहेगा सर 2 मिनट में मैगी बना दूंगा मैं, क्योंकि मैगी 2 मिनट्स मैगी होती है ना, तो आयुष कहेगा सर मैं 2 मिनट में मैगी बना दूंगा। फिर मैं आयुष से पूछूंगा आयुष अगर मैं तुम्हें 5 साल के लिए अगर प्रधानमंत्री बना दूं तब क्या करोगे? तो आयुष कहेगा सर इतनी मैगी थोड़ी खा पाऊंगा। ठीक है, आयुष कहेगा इतनी मैगी थोड़ी खा पाऊंगा मैं। आयुष बेटा म्यूटिनी मतलब विद्रोह कर देना, म्यूटिनी कर देना, विद्रोह। ठीक है आयुष? आयुष त्यागी अब बिग फैन लिखने तो कुछ नहीं होगा। कितने बड़े पंखा हो तुम मेरे, कितने बड़े पंखा हो बताओ? बिग फैन कितने बड़े पंखा हो? यहाँ पंखा लटका हुआ है, ये पंखा यहाँ पर दिख रहा है मुझे 3 फीट के आसपास का पंखा है ये, है ना। अब मैं इसमें अगर ऐसे यहाँ पर कंपास लगा दूं और कंपास लगा के ऐसे गोल घुमा दूं तो मुझे इसका रेडियस दिख रहा है कुछ शायद 1.5 या 2 फीट का रेडियस है, रेडियस, और मैं रेडियस घुमा दूं ऐसे, है ना। अब रेडियस 2 फीट का है, चलो मान लो यहाँ 2 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना, ज्यादा हो गया, ये तो 60 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा मैं तो ये जानना चाहता हूं, है सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका? कितने बड़े पंखे हो मैं देखना चाहता हूं। 2 पाई आर, कितने बड़े पंखे हो तुम? सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई हो गया 22/7। आर कितना है, रेडियस कितना है इसका? सर रेडियस है इसका 2 फीट के आसपास, 1 फीट में होता है 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 44/7 इंटू 60। ठीक है, अच्छा तुम इतने बड़े पंखे हो मेरे, कितने बड़े पंखे हो तुम मेरे? कितने बड़े पंखे हो मेरे? पढ़ ले बेटा। और भाई तू तो भाई निकल, तू भाई ये अलग निकला, भाई भाई बन रहा है। कैसी हो सिस?
ओ भाई ये कौन करता है, ये तो लेजेंड हो गया तुम भाई। कुछ और तुम अगर कुछ और कह रहे होते बात समझ में आती है। कैसी ओसिस, पढ़ ले बेटा, मौका है, प्यार मोहब्बत धोखा है, समझ रहे आ रहा है। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहां पर क्या हुआ कि यही सोल्जर्स और ये वर्कर्स मिल गए और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सोवियत और काउंसिल बना दिया। ठीक है, सोवियत और काउंसिल बना दिया। अब इसका आउटकम क्या हुआ, जब सोवियत और काउंसिल बन गया, व्हाट वाज द आउटकम, प्लीज राइट आउटकम। देखिए आउटकम क्या था, प्लीज बना लीजिए फ्लो चार्ट, मेक दी फ्लो चार्ट। यस प्लीज, आउटकम पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब राजा के पास लोगों का सपोर्ट नहीं है, राजा के पास आर्मी का सपोर्ट नहीं है। जब दोनों ही नहीं है यहां पर, ना राजा के पास लोग हैं ना आर्मी है, तो इसका क्या हुआ, अब क्या हो गया, डेलीगेशन सेंड किया गया मोनार्क को। डेलीगेशन वॉज सेंट टू मोनार्क, मोनार्क को डेलीगेशन भेजा गया कि भाई साहब ना आर्मी है ना लोग हैं, खुद नीचे उतरो गद्दी से कि तुमको पैंट उतार के उतार दिया जाए, तुम्हें गद्दी उतार दिया जाए। हैं कैसे, तुम कैसे, मतलब बेइज्जती कराना चाहते हो या हम करें, खुद बेइज्जती करना चाहते हो या हम कर दें। तो भैया डेलीगेशन भेजा गया मोनार्क को, क्या चाहते हो भाई, ठीक है, पूछा गया क्या चाहते हो, तो मोनार्क ने कहा ऐसा भाई साहब क्या करें, डेलीगेशन वो सेंट टू मोनार्क, और मोनार्क के डेलीगेशन भेजा गया, पूछा गया मोनार्क, और क्या कहा गया मोनार्क से कहा गया भैया तुम अपना क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। मोनार्क से कहा गया ऐसा है, इससे पहले कुछ हो, एब्डिकेट योर थ्रोन, एब्डिकेट योर थ्रोन, अपनी गद्दी को छोड़ दो। समझा रहे हैं, समझ लो, नहीं छोड़ोगे तो हम छोड़वाना जानते हैं। तो फाइनली इसका आउटकम क्या देखने को मिला, आउटकम देखने को यह मिला, पॉइंट नंबर सी, मोनार्क एब्डिकेट्स, मोनार्क एब्डिकेट्स, मोनार्क यहां पर गद्दी छोड़ देता है, मोनार्क एब्डिकेट्स, एंड दिस वाज एंड ऑफ मोनार्की इन रशिया, एंड ऑफ मोनार्की इन रशिया। इस तरह से मोनार्की का एंड हो गया रशिया में, एंड ऑफ मोनार्की इन रशिया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एब्डिकेट मतलब गद्दी खाली करना, एब्डिकेट गद्दी खाली करना, एब्डिकेट। समझ में आ गया। डेलीगेशन मतलब कुछ लोग भेजे गए, ग्रुप ऑफ पीपल, डेलीगेशन ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी पर्पस के लिए भेजा जाता है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं, ठीक है ना। मोनार्की यहां पर रशिया के अंदर खत्म हो जाती है। अब जब मोनार्की खत्म होती है फरवरी 1917 में एंड हो जाती है, समझिएगा जरा अब क्या होगा, रशिया कैसे चलेगा, प्लीज सी, एक क्रक्स बता रहा हूं। तो फरवरी 1917 मोनार्की थी, पहले मोनार्की थी, और मोनार्की तो फरवरी 1917 में खत्म हो गई। फरवरी 1917 के बाद रशिया के अंदर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या देखो एक बार, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है ना, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई फॉर द टाइम बीइंग के लिए। और इसके बाद आप देखोगे इसी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद ये भी अच्छे से काम नहीं करेगी, और इसके बाद क्या होगा, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई जाएगी। मैं अभी से आपको कर्ज बता रहा हूं, इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, फिर इसी का एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी फॉर्म करी जाएगी। कब कब, अक्टूबर 1917 में। तो यह है आपका पूरा रशियन रिवॉल्यूशन, जो मैं आपको बता रहा था कि फरवरी 1917 से लेकर अक्टूबर 1917 तक के इवेंट्स को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन कहेंगे, रशियन रेवोल्यूशन कहेंगे। अभी मोनार्की एंड हो चुकी है, अब हम इस वाले पहलू पे आ गए हैं। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब फॉर द टाइम बीइंग, एक टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग बनाई गई, ठीक है ना, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई। जब तक कुछ सेट रूल्स ना आ जाएं, एक टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म होती है,
और उसके बाद देखोगे ये गवर्नमेंट भी गिर जाएगी, एंड फिर उसके बाद अक्टूबर 1917 में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाएगी अक्टूबर 1917 में। समझ में आ गया? प्रोविजनल मतलब फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है ना? ठीक है। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो फॉर द टाइम बीइंग आई थी, इसने डिमांड करना शुरू कर दिया क्या? दे स्टार्टेड डिमांडिंग, इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। डिमांडिंग, क्या डिमांड किया इन लोगों ने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा भैया अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। बात सीधी है, सही बात है ना? ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? मुनार्क अपने तानाशाही मनमर्जी से काम चल रहा था। तो जब मुनार्की फॉल हुआ तो ऑब्वियसली अब वो सोल्जर्स और वर्कर्स हैं, तो अब क्या हुआ? अब यहां पर उन्होंने कहा कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे जो फॉर द टाइम बीइंग काम करेगी, तब तक हम लोग देखते हैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है। तो इन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, सीधी बात है जैसे इंडिया में हुआ था 1947 में आजाद हुए थे, आजाद होने के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी तब तक के लिए, है कि नहीं? तब तक गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग थी, ठीक है। वैसे ही यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। अब रशिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात यहां पर होने लगी। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बता दो पहले। क्लियर हो गया? ठीक है। अब लिखिए, हेडिंग डालिए आफ्टर फरवरी। अब फरवरी के बाद क्या होता है, यह पोर्शन हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, प्लीज राइट आफ्टर फरवरी। हेडिंग डालिए, प्लीज गिव दी हेडिंग आफ्टर फरवरी, आफ्टर फरवरी। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है जी? आफ्टर फरवरी क्या हुआ कि अब जो लोग रोल कर रहे थे, जिनका बलबोला था प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर, भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, समझिएगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई है कि नहीं? एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई है। और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को आप देखेंगे तो यहां 3 लोग जो है इनका बलबोला था इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर। कौन कौन थे वो लोग? एक तो आर्मी ऑफिशियल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि भैया आर्मी, सोल्जर्स और वर्कर्स ने ही मिलकर ये एक तरह से मुनार्क का साथ छोड़ा था। आर्मी ऑफिशियल्स थे। दूसरा पॉइंट, लैंड ओनर्स, लैंड ओनर्स भी इसके हिस्सेदार थे इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के, यानी पैसे वाले लोग। और तीसरा कौन था? प्लीज राइट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो गलती क्या हो गई? गलती यहां पर यह हुई, ये सरकार क्यों खत्म करी जाएगी? क्योंकि देखो इस सरकार में क्या हुआ, एक तो पावरफुल लोग हो गए जो आर्मी से पावरफुल थे, आर्मी पावरफुल थी। दूसरा पैसे वाले लोग हो गए, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या गरीब लोग यहां पर आए? नहीं। क्या सोशलिज्म आ पाएगा इनके साथ? नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहां पर? तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में इनका बलबोला था। अब जो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट थे वो लोग काम करने लगे कैसे हम इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए। समझ में आ रहा है? ये तो हो गई इनकी कहानी। अब क्या हुआ कि जो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट थे, प्लीज सी, जो लिबरल्स थे एक तरफ और एक तरफ सोशलिस्ट थे, याद आया? लिबरल्स एंड सोशलिस्ट, याद आया? लिबरल्स, रैडिकल्स, है ना? लिबरल्स एंड सोशलिस्ट। अब ये दोनों यहां पर काम करने लगे कि कैसे हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म करें। भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन अब वो प्रोविजनल गवर्नमेंट से कैसे हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आए, इस चीज पे ये दोनों लोग यहां पर काम करने लग गए। ठीक है ना? पब्लिक मीटिंग्स और यहां पर जो एसोसिएशंस पे रुकावटें थी उसको यहां पर खत्म कर दिया गया। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ यहां पर? रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, ठीक है, किस पे? जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पब्लिक मीटिंग्स पे, पब्लिक मीटिंग्स पे जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे अभी तक लोगों के ऊपर, साथ में जो एसोसिएशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे थे, तो पब्लिक मीटिंग्स, एसोसिएशंस, इन सब के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। ठीक है ना? देखो सिचुएशन कैसे बदल रही है। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, यही होगा। लिबरल्स हैं, सोशलिस्ट हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गया, रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे लगाए गए, रिमूव कर दिया गया सारा चीज। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या हुआ? अब प्लीज एक बार एनसीईआरटी खोलिए और देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। आफ्टर फरवरी में एक बार रीड कर रहा हूं, जरा एक बार देखना क्या लिखा हुआ है। आई एम रीडिंग इट फॉर यू।
आफ्टर फरवरी के बाद मेरे साथ रीड करो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल इन दी प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट में इन सबका बलबोला था, ठीक है ना, इनका बलबोला था। अब आगे आइए क्या लिखा हुआ है, बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम, जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे इन लोगों में, यानी जो लोग इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो लोग यहां पर कैसे थे, जो लोग या तो सोशलिस्ट थे, जो लोग लिबरल्स थे, वो लोग ये ढूंढने लगे कि भैया कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए। भाई उनका डिमांड ही यही था ना कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। तो अब ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में से कुछ लोग ऐसे थे, लिबरल्स थे, जो सोशलिस्ट थे, वो ये कोशिश करने लगे कि कैसे हम लोग यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए, ठीक है ना, कैसे हम लोग यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन में उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियट वेयर सेटअप एवरी, अब जो सोवियट्स थे जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियट, वो हर जगह बनाया गया। सोवियट समझ रहे हो क्या, सोवियट मतलब सोल्जर्स और वर्कर्स का ग्रुप, जो मैंने बताया था आपको। क्या है सोवियट, क्या है सोवियट, देखिए सोवियट क्या है, सोवियट इज वर्कर्स और सोल्जर्स का ग्रुप, उसको क्या बोला गया, सोवियट बनाया, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर एनसीईआरटी में, लिखा है कि लाइक द सोवियट्स, देखो क्या लिखा हुआ है, लाइक सोवियट्स वेयर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। सोवियत हर जगह फॉलो मतलब सेटअप किया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, पहला इन लोगों ने कोशिश करी कैसे हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे, वो खत्म कर दिए गए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था कि हर जगह सोवियट्स फॉर्म हुए लगे, ठीक है ना, हर जगह सोवियट्स फॉर्म होने लगे। सोवियट्स का मतलब क्या था, सोल्जर्स प्लस वर्कर्स का ग्रुप यहां पर बनने लग गया, हर जगह पे ये ग्रुप फॉर्म होने लग गया। बात समझ में आ गया, आयुष फिर आ गया, बात समझ में आ गया, तभी आयुष फिर आ गया, कोई बात नहीं, यहां बात समझ में आ गई। जब यहां पर मोनार्की खत्म हो गई, जब यहां मोनार्की खत्म हो गई, तो मोनार्की खत्म होने के बाद समझ में आ गया ना, मोनार्की एंड हो गई रशिया में फरवरी 1970 में। उसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, है ना। जब गवर्नमेंट एक बार की खत्म हुआ तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब कैसी सरकार होनी चाहिए रशिया के अंदर, क्योंकि अभी तक तो मोनार्की थी, एक सिस्टम चल रहा था, लेकिन एक सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब उस सिस्टम को रिप्लेस करना है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बिंग अभी हम प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। जब फरवरी के बाद जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, तो उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या हुआ, उसमें किसका बल बोला था, उसमें बल बोला था आर्मी ऑफिशियल्स का, लैंड ओनर्स का और इंडस्ट्रियलिस्ट का। अब इनमें से जो लोग यहां पर लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए काम करने लगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये था कि जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, तो दूसरा पॉइंट जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पे, वो यहां पर रिमूव कर दिए। तीसरा पॉइंट, जगह जगह पर सोवियट्स का फॉर्मेशन किया जाने लगा, ठीक है ना। सोवियट्स वेयर सेटअप लाइक पेट्रोग्राड सोवियट, जैसे पेट्रोग्राड में सोवियत बनाया गया था ना। अरे यार, ये जो सोवियत बना था, ये पेट्रोग्राड में बना था ना, याद करो, क्योंकि ये जो कंडीशन थी सोल्जर्स की, ये कहां पर थी, ये कहां पर थी, पेट्रोग्राड में थी, है ना। ये सारा कुछ कहां हुआ था, पेट्रोग्राड में हुआ था। लिखा है ना, सिचुएशन इन दी पेट्रोग्राड वाज ग्रिम, सिचुएशन पेट्रोग्राड में ग्रिम हो गई थी। तो ये सब चीजें जो हुई, रिवर नेवा कहां थी, पेट्रोग्राड में। ये वर्कर्स का रिवोल्ट कहां हुआ था, पेट्रोग्राड में, है ना। ये सब कहां हुआ, पेट्रोग्राड में। फिर ये सब कहां पर इकट्ठा किया लोगों ने, फैशनेबल बिल्डिंग्स कहां की घेर ली गई थी, पेट्रोग्राड की, है ना। ये सब चीजें कहां हो रहा था, पेट्रोग्राड में हो रहा था। तो इसी पेट्रोग्राड में यहां पर क्या हुआ कि ये सोवियत फॉर्म किया गया था पेट्रोग्राड में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि ये सोवियत पेट्रोग्राड में फॉर्म हुआ था। अब क्या हुआ, जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए जगह जगह पे अब क्या बनाए गए, सोवियट्स बनाए गए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पेट्रोग्राड सोवियट्स वेयर फॉर्म्ड, लिखिए सोवियट्स फॉर्म्ड, ठीक है ना। लाइक कैसे, लाइक पेट्रोग्राड सोवियत, लाइक पेट्रोग्राड सोवियत। बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर फरवरी क्या हुआ, तीन चीजें हुई। आफ्टर फरवरी क्या हुआ, तीन चीजें हुई। पहला चीज कि लिबरल्स और सोशलिस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए काम करने लगे, स्टार्टेड टू वर्क फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस हटे। तीसरा, सोवियट्स फॉर्म हुआ। यहां तक बात क्लियर हो गया,
ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बता दो पहले। अब क्या हुआ, फरवरी खत्म हुआ, प्लीज राइट, ये तो कहानी थी आफ्टर फरवरी। नाउ प्लीज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल में क्या होता है, प्लीज लिखिए, प्लीज राइट अप्रैल 1917। अब अप्रैल में आ गए। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन जो है वो एग्जाइल से वापस आता है, वनवास में था, वनवास से वापस आया। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल। प्लीज राइट, इन 1917 यहां पर क्या होता है, प्लीज लिखिए, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ये क्या था, ये बोल्शेविक का लीडर था। ये क्या था, ये बोल्शेविक लीडर था, एंड ही रिटर्न्स टू एग्जाइल, ठीक है ना, रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल, वनवास से वापस आता है। ये कहां आता है वापस, रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल टू रशिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब बोल्शेविक का लीडर वापस आया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो रहा है। अरे व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। अनुश्री कह रहा है प्लीज डू, कह रही है सर प्लीज डू एनसीईआरटी रीडिंग। बेटा मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं, बस रीडिंग नहीं करता हूं, आज मैं रीड कर रहा हूं। वैसे मैं खाली फ्लो चार्ट बनाता हूं, एक्चुअली जो फ्लो चार्ट तुमने अभी तक देखे, मैंने तुम्हें आज दिखाया कि नहीं दिखाया, मैं आज तुमको जानबूझ के इस तरह से पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको ये समझ में आए, ताकि तुमको ये समझ में आए कि देखो ये फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। कभी मैं रहूं ना रहूं, मान लो कल को मैं ना पढ़ाऊं, है ना, हो सकता है कोई और टीचर पढ़ाने आ जाए, तो कोई और टीचर ही पढ़ाए अगर, तो एटलीस्ट आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए कि सर फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। ये सीख लोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं रहूं या ना हो रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बाय माय फ्लो चार्ट्स। ये गाना मैं तुमको डेडिकेट करके जा रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं तू मुझ में कहीं बाकी, कैसे रहोगे बाकी, फ्लो चार्ट से, ठीक है ना। तो ये फ्लो चार्ट मेरा तुम अपने दिलों में बाकी रखना, ठीक है, मुझे भले ही भूल जाना, मुझे भूल जाना, लेकिन मेरे फ्लो चार्ट को जरूर याद रखना। बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया। बोल्शेविक का मीनिंग जिसको नहीं पता है वो पहले की लेक्चर देख के आए, क्योंकि अगर बोल्शेविक बताने बैठ गए तो इसका मतलब यू आर आस्किंग मी कि सर लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है ना, क्लियर हो रही है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ में आ गया। तो अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल 1917 में जब अप्रैल 1917 में लेनिन वापस आया एग्जाइल से, बोल्शेविक का लीडर था, वापस आया रशिया एग्जाइल से। अब क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ, ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। अब ये जो बोल्शेविक लीडर था ये 1914 से वॉर को अपोज कर रहा था कि लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। जब ये वापस आता है तो ये अपनी अप्रैल की थीसिस देता है, प्लीज राइट, नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। अब क्या लग रहा है देखो इसको, ये वापस आया, प्लीज सी, नाउ इज कमिंग बैक। बना लीजिए फ्लो चार्ट, आगे फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट। देखो उस फ्लो चार्ट में ये सीखो कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। अभी वापस आया तो इसको क्या लगा, इसको क्या लगा, हाई टाइम फॉर सोवियट्स। दो बातें इसको लग रही थी। चलो ऐसे देखो, जब ये वापस आया तो उसको दो बातें लिखी। देखो एनसीईआरटी की ये भी लाइन का, मैं एनसीईआरटी का तुमको ये भी दिखाता हूं, देखो कैसे लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लगा उसको, वापस आया, पहली चीज उसको लगी कि भाई पहला तो वॉर को अपोज कर रहा था वो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑपोजिंग दी वॉर, अपोजिंग वॉर, ठीक है, सिंस 1914, वो वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई थी, उसको अपोज कर रहा था। दूसरा उसको ये लगा कि नाउ इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, किस बात का हाई टाइम है, ठीक है, टू टेक ओवर पावर, टू टेक ओवर पावर। पावर को हमें कब ले लेना चाहिए, बाय सोवियट्स। सोवियट्स का अब ये टाइम आ गया है कि वो पावर कब्जा लें, सरकार बना लें। समझना क्या हुआ, मोनार्की फॉल डाउन हुई, मोनार्की के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। प्रोविजनल गवर्नमेंट का क्या टास्क था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया उन्होंने। लेकिन जब कहानी फिर पलट गई, जब एग्जाइल से वापस व्लादिमीर लेनिन आ गया। अब भैया ये लोग तो कहीं और ले जा रहे हैं कहानी, अब
भाई लिबरल्स और सोशलिस्ट तो कहानी कहीं और ले जाने लगे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे, सब कुछ होने लगा। लेकिन जब लेनिन आया तो लेनिन ने कहा नहीं 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 नहीं, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एक्सेट्रा क्या है भाई, अच्छी बात है, मोनार्की खत्म हो चुकी है, तो अब ये बहुत जरूरी है कि जो सोवियट्स हैं, सोवियट्स मतलब क्या, वही जो सोल्जर्स हैं, ठीक है ना, जो सोल्जर्स हैं प्लस जो वर्कर्स का ग्रुप है, अब ये हाई टाइम हो चुका है कि ये लोग सारा पावर कब्जा कर लें, ये लोग सारी पावर कब्जा कर लें। ये यहां पर चेंज हो गया, समझ रहे हो, ये यहां पर चेंज हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब इसने यहां पर अपनी 3 डिमांड्स को रखा, ठीक है ना, ही गेव 3 डिमांड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 3 डिमांड्स थी लेनिन की। इसके बाद जब उसने ये बात कही तो इसके बाद इसकी 3 डिमांड्स आई यहां पर, और 3 डिमांड्स, और इन 3 डिमांड्स को यहां तो बताने जा रहा हूं मैं, 3 डिमांड्स आई, और इन 3 डिमांड्स को हम लोग बोलते हैं लेनिन्स अप्रैल थीसिस, लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ये वर्ड बोला जाता है, लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको जानना है कि भाई लेनिन की वो 3 डिमांड्स क्या क्या थी, लेनिन की वो 3 डिमांड्स क्या क्या थी, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गया ना, यहां तक बात क्लियर हो गया। प्लीज गिव दी हेडिंग, लिखिए लेनिन्स अप्रैल थीसिस, लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, यस प्लीज, नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो कि नहीं। एक्साइल मींस वनवास, एक्साइल का मतलब हो गया वनवास, यहां तक क्लियर है। चलो, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या क्या थी, प्लीज वो देखिए, व्हाट वेयर दी थीसिस ऑफ लेनिन, प्लीज लिख लीजिए, बना लीजिए। पहला पॉइंट, वॉर टू बी ब्रॉट टू एन एंड। अब देखो ये कब बोल रहा है, लेनिन की अप्रैल थीसिस कब आई हुई है, ये आई है अप्रैल 1917 में, और वॉर कब तक चली, अप्रैल 1917 में, और वॉर कब तक चली, वॉर चली 1919 तक, ठीक है ना। तो वॉर टू बी ब्रॉट टू एन एंड, वॉर को टोटली जल्दी से बंद कर दो। दूसरा पॉइंट क्या था उनकी, दूसरा डिमांड क्या था उसका, प्लीज सी, दूसरा डिमांड उसका था कि भाई लैंड जो है वो वर्कर्स को ट्रांसफर कर दी जाए, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू वर्कर्स, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू वर्कर्स। अभी तक लैंड किसके पास है, लैंड ओनर्स के पास, कैपिटलिस्ट के पास, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड ओनर्स, जिनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी। देखो याद आ रहा है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन था, आर्मी ऑफिशियल्स थे, साथ में कौन था, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट भी हैं और जमीन के मालिक भी हैं। तो अब लेनिन कह रहा है कि भैया ये सरकार बेकार है, इन सरकार का कोई मतलब नहीं है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बना के बैठ गए, ये कहेगी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, कोई मतलब नहीं है इस गवर्नमेंट का, इससे बेटर ये है कि सोवियत जो है वो कब्जा ले पूरा सब कुछ। बोला ना उसने, क्या उसने बोला कि इट इज हाई टाइम, 2 बातें उसने बोली यहां पर। क्या, पहला उसने कहा कि वॉर को बंद करो, 1914 में उसने कहा कि वॉर को बंद करो, तब से वो अपोज कर रहा था। दूसरा उसने कहा कि हाई टाइम ये है कि भैया सोवियत जो है वो पावर्स को सीज कर ले। फिर उसने यहां पर कहा 3 डिमांड्स दिया। पहला डिमांड उसने कहा कि वॉर को इमीडिएटली खत्म किया जाए। दूसरा उसने कहा लैंड टू बी ट्रांसफर टू वर्कर्स, लैंड जो है वो वर्कर्स को दे दी जाए, लैंड जो है वर्कर्स को दे दी जाए। और तीसरा था कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। देखो प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो एक तरह से कैपिटलिज्म हो जाएगा, नेशनलाइज हो जाएंगी तो चीजें सरकारी हो जाएंगी, सरकारी हो जाएंगी तो सोशलिज्म आ जाएगा, क्योंकि हर चीज सरकार जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि लोगों का ध्यान रखना वेलफेयर के लिए। बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया ना। लैंड टू बी ट्रांसफर टू वर्कर्स, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट, बच्चा यहां लिख रहा है, लिख लो उसको, लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। एक्चुअली सही है, क्योंकि पीजेंट्स के पास जमीन नहीं थी ना, पीजेंट तो और गरीब लोग थे, पीजेंट तो और गरीब थे, है ना, बोल्शेविक्स, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया, इसको बोलते हैं अप्रैल की लेनिन थीसिस। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। एनीवन फ्रॉम गाजियाबाद, बेटा मैं हूं ना गाजियाबाद, आओ बताते तुमको, हम मिल लो हमको यहां पर प्रतीक ग्रैंड सिटी के पास, बताएंगे तुमको इंदिरापुरम में,
पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, एनीवन फ्रॉम गाजियाबाद। सर सेकंड पॉइंट रिपीट, लैंड जो है, जो जमीन अभी तक क्या थी, जमीन अभी तक किसके पास थी, जमीन अभी तक लैंड ओनर्स के पास थी, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, है ना। अब लेनिन ने कहा कि ये जमीनें जो हैं, जो अभी तक एक आदमी होल्ड कर रहा है, एक लैंडलॉर्ड, मान लो मैं लैंडलॉर्ड था, मेरे पास बहुत जमीन है, तो लेनिन कह रहा है कि बहुत जमीन जो इनके पास है इनसे छीन लो। अब इनसे जमीन लेकर किसको दे दो, पीजेंट्स को। पीजेंट्स ही तो मेजॉरिटी में है, यही तो सोशलिज्म होगा कि लैंड एक आदमी होल्ड नहीं करेगा, एक आदमी होल्ड करेगा तो कैपिटलिज्म, कई सारे लोग होल्ड करेंगे, पीजेंट्स मिलके होल्ड करेंगे, सोशलिज्म। बात समझ में आ गया, मिलके होल्ड करेंगे तो सोशलिज्म। बात समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट रिपीट, पहला पॉइंट यही है कि लेनिन ने पहली बात अपने अप्रैल थीसिस में ये लिखी, भाई चूंकि ये अप्रैल में हुआ था इसलिए अप्रैल थीसिस, ठीक है ना। उसने पहली बात लिखी कि भैया वॉर टू बी ब्रॉट टू एन एंड, जो वॉर चल रही, कौन सी वॉर, भुला गए क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है कि नहीं चल रही है, 1914 से 1918, अरे भूल गए क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी कि नहीं चल रही थी। अरे तुम लोग एकदम गोबर हो गए हो, गोबर, दिमाग में भूसा भर गया क्या तुम लोगों के, हैं, दिमाग में भूसा भर गया क्या। नेशनलाइजेशन मींस गवर्नमेंटल, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दो, प्राइवेट बैंक्स है भी उनको सरकार के हाथ में ले आओ। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये थी उसकी। अब साथ में उसने एक बात और कही, उसने कहा बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के, ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी नेम शुड बी कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट हिज रेडिकल एम्स। साथ में उसने एक बात और लिखा, उसने एक चीज आर्ग्यू और किया, ठीक है, ही आर्ग्यूड, एक चीज के लिए उसने आर्ग्यू और किया, आर्ग्यूड फॉर व्हाट, कि भैया ये जो बोल्शेविक्स है, ये जो बोल्शेविक्स पार्टी है, बोल्शेविक्स पार्टी का नाम बदल के क्या हो जाना चाहिए, इस पार्टी का नाम बदल के रख देना चाहिए, क्या क्या नाम होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। इसको नाम क्या रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब समझ में आ रहा है कम्युनिज्म, ठीक है ना। नेम टू बी चेंज्ड। अब देखो क्या हो रहा है, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था कि चेतना आएगी, कार्ल मार्क्स कह रहा था ना ये वर्कर्स के अंदर चेतना आएगी, चेतना आ ही नहीं रही थी भाई साहब वर्कर्स के अंदर। सोशलिज्म क्या कहता है कि चेतना आएगी, चेतना आएगी, कार्ल मार्क्स कह रहा था चेतना आएगी, चेतना आएगी, चेतना आ ही नहीं रही। सोशलिज्म, कम्युनिज्म क्या कहता है, लेनिन क्या कह रहा है, कम्युनिज्म देखो, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म आने लगा, क्या कह रहा है कम्युनिज्म कि चेतना आएगी नहीं, लानी पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है लेनिन, लेनिन यही तो कह रहा है कि इट इज हाई टाइम, सोवियट्स को कब्जा कर लेना चाहिए। क्या अपने आप करेंगे कब्जा, क्या अपने आप होगा, नहीं, वो सीधे कब्जे की बात कर रहा है, यानी चेतना लाओ और कब्जा करो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही। चेतना आई नहीं रही भाई साहब, चेतना कब से बुला रहा था, लेकिन अब लेनिन भाई साहब आ गए, लेनिन ने कहा चेतना आनी चाहिए तुरंत। अब चेतना कह रही है ठीक है आ रही हूं, चेतना डर गई। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बोल्शेविक्स पार्टी के लीडर्स थे वेर इनिशियली सरप्राइज बाय अप्रैल थीसिस, दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट राइप फॉर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। अब देखो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर दूसरे प्रकार के लोग भी थे। बोल्शेविक्स पार्टी के अंदर दो प्रकार के लोग हो गए, एक तो थे बोल्शेविक्स, है ना, बोल्शेविक्स के अंदर दो प्रकार की थिंकिंग चल रही थी, टू टाइप्स ऑफ थॉट, टू थॉट्स थे बोल्शेविक्स के अंदर, है ना। एक थॉट तो था लेनिन का, लेनिन का थॉट था, क्या लेनिन का थॉट था कि भैया कब्जा करना है, कब्जा करना है किसको, सोशलिस्ट, सोवियट्स को, सोवियट्स का कब्जा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरा फैक्शन ये था जो क्या कह रहा था लेनिन, दूसरा फैक्शन, अदर लीडर्स लिखो, अदर लीडर्स, अदर लीडर्स क्या कह रहे थे कि इट इज नॉट, टाइम इज नॉट राइप, टाइम इज नॉट राइप मतलब राइप मतलब समय सही नहीं है, अभी समय सही नहीं है अभी, और समय सही नहीं है अभी, और क्या, समय सही नहीं है अभी, और क्या होगा, और प्रोविजनल गवर्नमेंट
हैड टू बी सपोर्टेड, हमको अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, हैड टू बी सपोर्टेड। बात समझ में आ गया? टाइम इज नॉट राइप, क्यों? समय सही नहीं है अभी और हमको प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो इनके अंदर चेतना नहीं जगी, चेतना इनके हम अंदर मरी पड़ी हुई है। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे कह रहे हैं भैया टाइम इज नॉट राइप, पगला पगला गए हो क्या? अभी समय क्या है कि अभी हमको प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको डर ये लग रहा था कि अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि मोनार्की फिर से आ जाए। तो इनका डर भी अपनी जगह था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लेनिन साहब बहुत अग्रेसिव, चेतना ले आएंगे, हम खींच के ले आएंगे, जमीन का छाती फाड़ के निकाल देंगे, लेकिन करण अर्जुन आएंगे। यदि चेतना आएगी तो करण अर्जुन आएंगे। लेनिन कह रहा था मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे आएंगे। अब वो कह रहा आएंगे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं भाई साहब रुक जाओ, राजा तो गियो, राजा तो गियो, राणा तो गियो, राणा, समझ रहे हो ना? राणा, बात समझ में आ रही है? ये दोनों फैक्शन की बात समझ में आ रही है? दोनों फैक्शन क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं चेतना ले आओ भैया, बहुत टाइम हो गया है, अब यहां पर कब्जा होना चाहिए सोवियट्स का। लेकिन ये लोग कह रहे हैं भाई साहब रुक जाओ, ऐसा ना हो कि भैया दिक्कत हो जाए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब देखो थ्रू द समर गर्मी आई, अब गर्मी में पूरा ये वर्कर मूवमेंट स्प्रेड होता रहा। ठीक है, ये मूवमेंट आगे बढ़ा। लेनिन का लिखा हुआ है इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्रीज कमिटीज वेर फॉर्म्ड व्हिच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रन द फैक्ट्रीज। अब देखो यहां पर क्या चेंज हुआ, क्या लिखा हुआ है कि इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज बनाई गई। देखो जरा क्या हुआ, प्लीज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर क्या हुआ। 15 मिनट है ना अभी, रुक जाओ। एंड कब होगा? 1.25 घंटे की क्लास है, 1.25 घंटे तो पढ़ लो भाई साहब, 6 बजे शुरू हुआ है ना, 1.25 घंटे पढ़ लो। ठीक है, 1.25 घंटे पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन ही पूरा हो जाएगा। देखो, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेर फॉर्म्ड व्हिच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या हुआ, प्लीज सी। अब इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल एरियाज में बेटा, इंडस्ट्रियल एरियाज में आप देखोगे कि क्या हुआ, फैक्ट्री कमिटीज बनाने लगे, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी। ठीक है ना? और ये जो फैक्ट्री कमिटीज थी, ये जो फैक्ट्री कमिटीज हैं, ये क्या करने लगे? स्टार्टेड क्वेश्चनिंग क्या क्वेश्चन करने लगे? किस तरह से ये काम कर रही हैं। स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वे ऑफ फंक्शनिंग, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन द फैक्ट्रीज, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्री। किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इस फैक्ट्री को रन कर रहे थे। यहां तक बात क्लियर हो गई? बनाते जाओ फ्लो चार्ट, यहां तक फ्लो चार्ट बनाते चले जाओ। आसमानियंस नहीं भाई, मेरा नाम ही आसिम है यार। ओ भाई मेरा नाम आसिम है, वो आसमानियंस लिख रही है, आसमानियंस। ओ भाई साहब चलो ठीक है ये भी। चलो आगे देखो, ट्रेड यूनियन ग्रीव इन नंबर्स। क्या हो रहा है देखो, इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्रीज बनी, नंबर वन। ठीक है ना? नंबर टू ट्रेड यूनियंस ग्रू। लिखिए ट्रेड यूनियंस बनने लगे, ट्रेड यूनियंस ग्रू, ट्रेड यूनियंस फॉर्म होने लगे। दूसरा पॉइंट, फिर आगे लिखिए क्या लिखा हुआ है, सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। पॉइंट नंबर 3, क्या हुआ? सोल्जर की कमिटीज बनने लगी, सोल्जर कमिटीज वेयर फॉर्म्ड इन आर्मी, आर्मी में सोल्जर कमिटीज फॉर्म होने लगी। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? आसमानी हंसो भाई, ठीक है ना? आगे देखो, इन जून अबाउट 500 सोवियट्स सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब क्या हुआ, 500 सोवियट्स। देखो यहां पर क्या हो रहा है, सोल्जर कमिटीज बन गई, ट्रेड यूनियंस मतलब क्या हो गया, वर्कर यूनियन, है ना? जहां पर ट्रेड, जहां पर क्या होता है, वर्कर्स काम कर रहे होंगे फैक्ट्रीज में। तो एक बात समझ में आ रही है ना, क्या हो रहा है यहां पर? देखो इस इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या हो रहा है कि भैया सोल्जर्स की यहां पर
कमेटी बन रही है प्लस वर्कर्स की कमेटी बन रही है। अरे भाई साहब, इन दोनों की कमेटी अगर फॉर्म होगी, इन दोनों की कमेटी अगर फॉर्म होगी तो क्या हो रहा है, ये सोवियत ही तो है, ये दोनों सोवियट्स ही तो बना रहे थे मिलकर, है ना। और ये लोग किसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये लोग खड़े हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ, है ना। यही तो हो रहा है ना, यही तो देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ खड़े हुए, इंडस्ट्रियल एरियाज में, यानी जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके खिलाफ क्या किया उन्होंने, पहले फैक्ट्री कमेटीज बनाई, ठीक बात है, वर्कर्स की फैक्ट्री बन गई, फिर वहीं पर यूनियन बन गया, कई सारे फैक्ट्रीज का यूनियन बन गया, ट्रेड यूनियन फॉर्म हो गया, फिर यही सोल्जर कमेटीज में फॉर्म्ड, सोल्जर्स ने कमेटी फॉर्म कर दी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये बात समझ में आ गया ना, ये थोड़ा सा अलग करके लिख लेना ऐसे, ये आपके समझने के लिए है, ये आपके समझने के लिए है, ठीक है ना, ये समझने के लिए था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये समझाने के लिए बताया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो लिखा है इन जून 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसने यहां पर क्या किया, सोवियत बना लिए, 500 सोवियत भेजे जाते हैं कहां पर, 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, किसको, ऑल इंडिया रशियन कांग्रेस को, ऑल सॉरी इंडिया कहां बोल रहा हूं, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस staged by the Bolsheviks in July 1917 were stemmely repressed. Many Bolshevik leaders had gone into हाइडिंग और फ्ली। अब देखो मैं तुम्हें इसका क्रक्स बता देता हूं कि यहां पर हुआ क्या। देखो अब प्लीज यहां पर नोट डाउन करो, काफी इंपॉर्टेंट है और यही क्रक्स हो जाएगा इस पूरे पैराग्राफ का, ठीक है ना। पूरे पैराग्राफ का क्रक्स लिखाने जा रहा हूं, जितना पढ़ा है अभी ये पूरे पैराग्राफ का क्रक्स लिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट किसका है समझो। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, हुआ क्या, जून में लिखिए, जून में क्या हुआ, 500 सोवियट्स का रिप्रेजेंटेशन भेजा गया, ठीक है ना। 500 सोवियट्स ने क्या किया, इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, इन्होंने क्या किया, अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, किसको भेजा रिप्रेजेंटेशन, ये भेजा गया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को भेजा गया, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को भेजा गया। बात समझ में आ गया, नोट करना यहां पर। अब क्या हुआ, जब वहां पर इन्होंने अपना वो भेज दिया तो अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को दिखा क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट की हालत खराब। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अब देखो लेनिन वाले यहां पर चौड़े में हो रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी जो पावर है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उनको ऐसा फील हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो पावर है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और जबकि दूसरी तरफ बोल्शेविक्स की पावर जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। बोल्शेविक्स की पावर जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ऐसा फील हुआ किसको, ये फील होने लगा ऑब्वियसली प्रोविजनल गवर्नमेंट वालों को। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट वालों को लगा कि हमारी पावर डाउन हो रही है, हमारी पावर क्या हो रही है, पावर रिड्यूस हो रही है। प्रोविजनल गवर्नमेंट फेल्ट दैट देयर पावर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, उनको लगा हमारी पावर रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस्ड, और बदले में लगा कि बोल्शेविक्स पावर इज इंक्रीजिंग, इनकी पावर इंक्रीज हो रही है। अब समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर, समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, याद करो ये फ्लो चार्ट। प्रोविजनल गवर्नमेंट टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, लेकिन यहां पर क्या करना चाहते थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में लेनिन आ गया, लेनिन ने ट्विस्ट कर दिया, और ट्विस्ट में उसने क्या बोला कि सोवियट्स का कब्जा होना चाहिए, सोवियट्स इसके लिए काम करने लग गए, है ना। इस चीज के लिए एक फैक्शन था जो कह रहा था नहीं रुक जाओ, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, लेकिन लेनिन क्या कह रहा था, अरे कोई जरूरत नहीं है, सीधे कब्जा करो, ठीक है। तो अब ऐसी बातें जब होने लगी, और साथ में देखा प्रोविजनल गवर्नमेंट देख रहा है, क्या देख रहा है प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि यार इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटी बन गई, उसने देखा कि यार ये ट्रेड यूनियंस ग्रू होने लगे, देखा कि सोल्जर्स की भी कमेटी बनने लग गई, तो समझ में ये आया कि ये लोग सोवियत फॉर्म कर रहे हैं, और जगह जगह सोवियत फॉर्म हुए, और जब बहुत सारे सोवियत फॉर्म हो गए तो जून में क्या देखने को मिला कि 500 सोवियट्स ने अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ऑल रशियन कांग्रेस में,
ठीक है ना, ऑल रशियन कांग्रेस ने भेजे। अब यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी पावर रिड्यूस हो रही है, बोल्शेविक्स की पावर बढ़ रही है, ठीक है ना। वर्कर्स अटेम्प्टेड टू रन स्टॉप फैक्ट्रीज, अब वर्कर्स अटेम्प्टेड टू स्टॉप रन फैक्ट्रीज, बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। अब देखो एक बार पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स, किसने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कोशिश करी क्या इनकी, अब देखो ये दोनों चीज दिख रही है, ठीक है ना, दोनों चीज दिख रहा है। अब देखो यहां लिखो आउटकम, जब इस तरह का चीज देखने को मिलेगा तो क्या होगा, आउटकम क्या होगा इसका, प्लीज सी आउटकम, आउटकम देखिए यहां पर क्या होगा, आउटकम क्या था, प्लीज सी, यहां पर लिख लो आउटकम। देखिए आउटकम, पहला आउटकम क्या था, बोल्शेविक का मतलब लास्ट वाले लेक्चर में देख के आओ, रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। देखो दो चीज, पहला फर्स्ट रजिस्टर्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज के अंदर, रजिस्टर्ड वर्कर्स, ठीक है, टू रन फैक्ट्रीज, जो कमेटी बना ली थी उन लोगों ने टू रन फैक्ट्रीज, याद आ रहा है ना, कमेटी फॉर्म कर ली थी ना, अरे यार, टू रन फैक्ट्रीज। तो जो वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज का कमेटी बना रहे थे, जो वर्कर्स ट्रेड यूनियन बना रहे थे, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने पहली कोशिश तो ये करी कि उन वर्कर्स को रजिस्टर किया कि वो काम फैक्ट्रीज को रन ना कर पाए। दूसरा आउटकम क्या हुआ, दूसरा आउटकम क्या निकला, दूसरा आउटकम लिखा हुआ है, प्लीज सी, अरेस्टेड द लीडर्स, जो लीडर्स यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट उन लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई जो इस काम को करने को कह रहे थे कि फैक्ट्री तुम चलाओ, पीजेंट चलाएं, ठीक है ना, अरेस्टेड लीडर्स, यानी अब सरकारी जो कंपनी है प्रोविजनल गवर्नमेंट है, अरेस्टेड लीडर्स, वो लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई, अरेस्टेड लीडर्स, लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई, ठीक है ना, ठीक है ना। Popular demonstrations staged by Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed. Not only this, यहां पर क्या हुआ कि जो जुलाई रेवोल्यूशन किया गया था, जो जुलाई रेवोल्यूशन था, अब इसके बारे में डिटेलिंग नहीं है, जो जुलाई रेवोल्यूशन था बोल्शेविक्स का, जो जुलाई रेवोल्यूशन था बोल्शेविक्स का, उसको भी क्या किया गया, उसको भी क्या किया गया, उसको भी यहां पर सप्रेस कर दिया गया, ठीक है ना, जुलाई रेवोल्यूशन को भी क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। देखो लिखा है पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वेर रिप्रेस्ड, ठीक है। तो इस जुलाई रेवोल्यूशन को भी सरकार ने यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, बात समझ में आ गया, इसको भी रिप्रेस कर दिया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जब इस तरह की चीजें होने लगी, सो इसका चीज यहां पर आउटकम क्या निकल के आया कि बोल्शेविक्स हैड टू फ्ली, ठीक है ना, क्या हुआ इसका आउटकम, बोल्शेविक्स हैड टू फ्ली, भाई बहुत ज्यादा वो कर दिया ना, बोल्शेविक्स हैड टू फ्ली, बोल्शेविक्स को भागना पड़ गया, बात समझ में आ गया ना भाई। देखो बोल्शेविक्स का जो यहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा था, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया कि वो फैक्ट्री ना रन कर पाए, दूसरी बात उनके लीडर्स को अरेस्ट करने लग गए, और जब लीडर्स अरेस्ट करने लग गए, साथ में बोल्शेविक्स ने और कोशिश करी तो उनका जुलाई रिवॉल्यूशन भी सप्रेस कर दिया, ऐसे में बोल्शेविक्स को भागना पड़ गया, बोल्शेविक्स हैड टू फ्ली, ठीक है ना, बोल्शेविक्स को फ्ली करना पड़ गया, बात समझ में आ गई यहां तक। यही चीज जो एनसीईआरटी में लिखा है, मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स pressed for redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by these socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. अब जुलाई और सितंबर 1917 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी तरह से लैंड को सीज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, लैंड को सीज करना शुरू कर दिया, बात क्लियर हो गई यहां पर, ठीक है ना। तो एनीवे यहां पर क्या हुआ, अच्छा इसको भी यहां पर मिटा दो, इसको यहां पर मिटा लो, अभी मत लिखो इसको, अभी यहां मिटा दो, ठीक है, अभी इसको मिटा दो। अब यहां लिखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये तो कहानी चल रही थी, लेकिन पीजेंट्स कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड में जो यहां पर क्या क्या थे, दो लोग थे ना, कौन कौन से, जो पीजेंट्स थे, है ना, और क्या लिखा है, एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, और जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, इन दोनों ने क्या किया, इन लोगों ने किसी तरीके से क्या किया, लैंड को जब्त करने लग गए, यानी जुलाई, और आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक मिलेगा, ठीक है ना, आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक मिलेगा, प्लीज राइट, देखो क्या लिखा है, सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो इन लोगों ने क्या किया कि जुलाई से लेकर, देखो यहां लिख लो कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इन्होंने क्या किया, सितंबर 1917 के बीच में क्या किया, लैंड को सीज कर लिया,
क्या कर लिया, लैंड को सीज किया। यानी कुछ यहां पर इन्होंने कोशिशें करी, एक तरह से देखो वही लोग हैं ना जो लेनिन वाले लोग हैं, सोशलिस्ट वाले लोग हैं, उन्होंने लैंड को सीज किया, ठीक है ना। नाउ प्लीज गिव दी हेडिंग, अब कहानी का क्रक्स क्लाइमेक्स आ रहा है, प्लीज गिव दी हेडिंग, क्लाइमेक्स लिखिए, क्लाइमेक्स में लिखिए, गिव दी हेडिंग रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, लास्ट पार्ट, रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। बस 5 मिनट लगेगा और ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। प्लीज सी, प्लीज सी, बस 5 मिनट लगेगा। अब देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में यहां पर बहुत ज्यादा टसल बढ़ती जा रही थी, है कि नहीं। देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक तरफ प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और एक तरफ बोल्शेविक्स थे, एक तरफ बोल्शेविक्स थे, ठीक है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स थे, ठीक है। प्लीज सी, चलिए देखिए रेवोल्यूशन में क्या है, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स, इनके बीच में क्या हो रहा था, इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है ना। इनके बीच में डिफरेंसेस अब बढ़ते जा रहे थे, डिफरेंसेस तो पहले भी थे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था, ठीक है। सीज मींस जब्त कर लेना, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना। इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी इंक्रीज हो रहा था, समझना है बात को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तुमको, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स, इनके बीच का जो आपको दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा था। जब बढ़ रहा था तो अब यहां बोल्शेविक्स को क्या लिखा, क्या लिखा देखो, बोल्शेविक्स ग्रू एंड द बोल्शेविक्स ग्रू as the conflict between provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो यहां पर लेनिन को क्या लगा, यहां पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो क्या हुआ, लेनिन फेल्ट, लेनिन को क्या लगा, लेनिन फेल्ट क्या, कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए, कि डिक्टेटरशिप ना आ जाए। लेनिन फेल्ट कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको लगा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ना हो जाए। प्रोविजनल गवर्नमेंट माइट नॉट फॉर्म अ डिक्टेटरशिप। बात समझ में आ गया। लेनिन को लगा कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना आ जाए, तो उसने क्या किया इसके लिए, ठीक है ना, उसने क्या किया इसके लिए, लिखा हुआ है कि इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो उसने सोचा कि भैया क्यों, उसने क्या किया, उसने सोचा कि सितंबर 1917 में, अब देखो हम लोग अक्टूबर के कितना पास आ गए, अब वो क्या देख रहा है कि सितंबर 1917 में डिस्कशंस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, डिस्कशंस ये हो रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई यहां तक, बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है ना। अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऐसा ना हो जाए अपराइजिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट की बात करने लग गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक बात। अब आगे देखो क्या हो रहा है, यहां लिखा हुआ है बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेर ब्रॉट टुगेदर। अब क्या हो रहा है, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, अब आर्मी के अंदर जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे, जो ये कह रहे थे कि हाँ तख्ता पलट तुरंत होना चाहिए, ठीक है ना, वो यहां पर सामने आ गए, ठीक है। अब प्लीज सी, अब अपराइजिंग का प्लान देखो, अपराइजिंग प्लान, प्लीज राइट, गिव दी हेडिंग अपराइजिंग प्लान। कैसे वो अपराइजिंग प्लान हो रही है देखो, अपराइजिंग प्लान कैसे हो रही है देखो। उसने कहा ना कि हम लोग इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट यहां पर अपराइजिंग करेंगे। ये अपराइजिंग कैसे करी गई, फ्ली मतलब भाग जाना, फ्ली मतलब भाग जाना। अब ये अपराइजिंग कैसे करी गई, ये प्लान सुन लो जरा, प्लीज सी, ये प्लान देख लो। तुम लोगों के लिए आज एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेके आया हूं। आज सवाल तुम लोगों के लिए है बहुत ही जबरदस्त, और सवाल का नाम भी अलग है। आज तुम लोगों के लिए ब्राउन मुंडे क्वेश्चन नहीं है, आज सवाल दूसरा है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। जरा देखो यहां पर क्या हुआ, एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं फिर देखो क्या बता रहा हूं। देखो
लिखा है अक्टूबर 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी वाज, देखो पहले यहां से देखो, इन सितंबर ही बिगैन डिस्कशंस फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज दे बॉट टुगेदर। देखो क्या हुआ अपराइजिंग प्लान में, क्या हुआ कि जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, बोल्शेविक सपोर्टर्स कहां पर, इन आर्मी +1 प्लस दूसरा क्या लिखा हुआ है, देखो फिर लिखा हुआ है कि सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज, सोवियट्स प्लस थर्ड फैक्ट्रीज, ये सारे लोग एक साथ आ गए, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज ये सारे लोग क्या हो गए, एक साथ आ गए, ठीक है, ब्रॉट टुगेदर, इनको एक साथ ले आए गए, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या हुआ, आ गए सर, चलो 2 मिनट बचा है, 2-3 मिनट बचा हुआ है, खत्म करते हैं। देखो यहां पर अब क्या हुआ, प्लीज सी, इन लोगों को सबको साथ में ले आए, अब क्या हुआ 16 अक्टूबर 1917 को, प्लीज सी, अब क्या हुआ यहां पर, प्लीज सी, 16 अक्टूबर आ गया, अब अक्टूबर आ चुका है, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने यहां पर परसुएट किया, क्या कहा लेनिन ने, परसुएट मतलब गुजारिश करी, परसुएट किया, कहा, जोर देके बात कही, क्या परसुएट किया कि पेट्रोग्राड सोवियत, दो चीजें जो हैं, एक तो पेट्रोग्राड सोवियत, याद करो जो पेट्रोग्राड में सोवियत बनाया गया था, किसका था सोवियत, वो वर्कर्स और आर्मी सोल्जर्स का सोवियत था, पेट्रोग्राड सोवियत और जो बोल्शेविक्स हैं वो एक साथ आ जाएं। अब उसने ये कहा कि भैया अगर हमें इस प्रोविजनल आर्मी को हटाना है तो बोल्शेविक्स उन्हीं की पार्टी थी जो कह रहे थे कब्जा करना है, और पेट्रोग्राड सोवियत भी वही वो लोग थे, कौन कौन, सोल्जर्स और वर्कर्स। तो उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ये लोग एक साथ आ जाएं, और काहे के लिए, ताकि हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को सीज कर सके। ये काहे के लिए एक साथ आ जाएं, फॉर दी सीजर ऑफ, लिख लीजिए, फॉर दी सीजर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के यहां पर हम लोग सीजर कर सके, प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसका यहां पर सीजर करने की बात कर दी गई। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये नहीं पढ़ाया मैंने, चलो कोई नहीं, नाउ एक्सप्लेन होल सर, सुन लो चलो। अब यहां पर क्या हुआ, यहां तक था ना, यहां तक था, ठीक है, यहां तक था, ये सब नहीं समझाया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर रहे हैं, सुन लो, कोई बात नहीं। देखो रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 क्या हुआ वो सुन लो जरा। एक तरफ थे प्रोविजनल गवर्नमेंट और एक तरफ थी कौन, बोल्शेविक्स। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो लेनिन को यह लगा कि ऐसा ना हो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट यहां पर डिक्टेटरशिप हो जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सोवियट्स का रूल होना चाहिए, वर्कर्स रूल करें तभी सोशलिज्म आएगा, कम्युनिज्म आएगा, है ना। कम्युनिज्म क्या होगा कि भाई चेतना जगानी पड़ेगी जबरदस्ती, है ना, लेकिन मार्क्स क्या कह रहा था, सोशलिज्म में चेतना अपने आप आएगी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले लोग एक तरह से चेतना अपने आप आने की बात कर रहे थे, वो चेतना तो आ गई एक तरह से ना, कि सोल्जर्स और वर्कर्स एक साथ मिल गए, मोनार्की खत्म हो गई, चेतना आ गई, वर्कर्स आ गया, चेतना आ गई। लेकिन यहां पर लेनिन एक हाथ आगे बढ़ गए, लेनिन ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, यहां पर चेतना लानी पड़ेगी और ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया अटैक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटर हो जाए, इसके लिए उन्होंने सितंबर 1917 में डिस्कशन स्टार्ट कर दिए, कैसे हम लोग इस गवर्नमेंट के, कौन सी गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कैसे हम लोग इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अपराइजिंग करेंगे, अपराइजिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है ना, अपराइजिंग करेंगे हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब जब अपराइजिंग की बात आई तो अपराइजिंग के प्लान्स पूछेगा, भाई कैसे अपराइजिंग होगी, बात समझ में आई कैसे अपराइजिंग होगी। तो उन्होंने कहा अपराइजिंग ऐसे होगी कि जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स हैं आर्मी के अंदर, ये जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स हैं आर्मी के अंदर, ये जो सोवियट्स हैं और जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, समझ में आ रहा कौन कौन लोग। उन्होंने कहा बोल्शेविक के सपोर्टर्स हैं, आर्मी में बहुत सारे सपोर्टर्स थे बोल्शेविक्स के, ठीक बात है। दूसरा जो सोवियट्स हैं, ठीक बात है, जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन सबको एक साथ ले आए ताकि हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट पे अटैक कर सके। अब वो अपने लोगों को बढ़ा रहा है, जनता इकट्ठा कर रहा है, वो कहता ना अरे लड़के इकट्ठा करो, मारना है, मारने चलना है। तो अब लेनिन अपनी जनता बढ़ा रहा है, अपने लड़के इकट्ठा कर रहा है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को मार देंगे जाके, धाएं धाएं धाएं, एकदम 3 गोली मारेंगे, धाएं धाएं धाएं, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ लेनिन जो है अपने लड़के इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। उसने कहा कौन कौन चाहिए तुमको, लेनिन ने कहा मुझे चाहिए बोल्शेविक सपोर्टर्स जो आर्मी में हो, मेरे साथ आ जाओ। फिर उसका वो सोवियट्स हैं, वो मेरे साथ आ जाओ, फैक्ट्रीज मेरे साथ आ जाओ, इन सबको एक साथ ले आया,
ठीक है ना, इन सबको एक साथ ले आया। अब जब इनको ले आया एक साथ, फाइनली 16 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, उसने परसुएट किया कि जो पेट्रोग्राड के सोवियत थे, याद करो जो पेट्रोग्राड में सोवियत बना था ना, कौन सा वाला, वो वाला सोवियत जो सोल्जर्स और वर्कर्स ने बनाया था, ये वाला देखो, ये वाला सोवियत बनाया था, ये वाला, ठीक है ना, ये पेट्रोग्राड में बना था। तो ये वाले पेट्रोग्राड सोवियत और यहां पर कौन, ये बोल्शेविक्स, ये एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग सीजर कर लेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट का। सीजर मतलब होता है कि हम लोग उन पे कब्जा कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है ना, सीजर कर लिया, सीज करना मतलब जब्त कर लेंगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, ये काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन किस दिन अपराइजिंग होगी इसका डेट का खुलासा नहीं किया गया, ठीक है ना, किस दिन यहां पर, ठीक है ना, किस दिन ये अपराइजिंग होगा इस बात के लिए नहीं बताया गया। प्लीज सी, प्लीज राइट। देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि डेट ऑफ अपराइजिंग वाज नॉट रिवील्ड, पहले तो डेट अपराइजिंग रिवील नहीं करी गई, लेकिन 24 अक्टूबर को यह काम स्टार्ट हो गया। 24 अक्टूबर को अपराइजिंग शुरू हो गई, जिसकी अपराइजिंग की बात लेनिन कर रहा था, उसने 24 अक्टूबर को यह चीज शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या किया गया, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बना दी गई, देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया गया, ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है ना। अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वाज फॉर्म। देखिए क्या हुआ, जब यहां पर इसने कहा कि भैया सब लोग एक साथ आ जाओ तो इस क्या होगा, सीजर कर लेंगे गवर्नमेंट का। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी, समझ रहे हो ना, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई। अरे लेनिन ने यही तो किया, लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने एक तरीके से मिलिट्री को अपनी तरफ बना लिया। एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जिसको मैंने एमआरसी बोलूंगा शॉर्ट में, एमआरसी, ठीक है। एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, फिर चला गया। अरे क्लास का टाइम खत्म हो गया क्या, 1.5 घंटे का। एक एमआरसी बनाई गई, काहे के लिए, टू सीज प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट को सीज करने के लिए एक यहां पर ये एमआरसी बनाई गई। फाइनली क्या हुआ, प्लीज सी, फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1917, अब एक डेट आगे और एक हफ्ता आगे और बढ़ गया, ठीक है ना, एक हफ्ता आगे बढ़ गया, अपराइजिंग स्टार्ट हुआ। 24 अक्टूबर 1917 अपराइजिंग स्टार्टेड। और जब ये अपराइजिंग शुरू हुई, अपराइजिंग जब स्टार्ट हुआ तो प्लीज सी यहां क्या हुआ, अपराइजिंग स्टार्टेड। और जब अपराइजिंग शुरू हुआ तो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, वो भाग गया, ठीक है ना, केरेंस्की भाग निकला। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो यहां पर क्या था, प्राइम मिनिस्टर, कौन था प्राइम मिनिस्टर प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की। कौन था, केरेंस्की, ठीक है ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन था, केरेंस्की। फिर ब्लैक हो गया, क्या होता है ऐप में यार। हाँ, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो यहां प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, इसको क्या हुआ, इसको सेंस हुआ कुछ गड़बड़ है, सेंस्ड ट्रबल, लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, सेंस ट्रबल, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे फ्ली, ये भाग निकले, ये क्या निकले, ये भाग निकले, फ्ली, ये उड़ गए। हाँ सही, ब्लैक स्क्रीन हो रही है बीच बीच में, कुछ दिक्कत आ रही है सर, ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है ना। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी क्या हुआ, बनाया गया ताकि जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सीज कर ले। 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग शुरू होती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको लगा कुछ दिक्कत होने वाली है, वो भाग निकले, ठीक है ना, उनको भाग निकले। अच्छा ध्यान रखना कि एमआरसी जो है वो कौन अपॉइंट करता है, एमआरसी कौन अपॉइंट किया, ये बताना भूल गया। इट वाज अपॉइंटेड बाय, किसने अपॉइंट किया था एमआरसी को, प्लीज राइट, अपॉइंटेड बाय सोवियट्स, तो सोवियट्स जो थे ना, कौन, जो वर्कर्स एंड सोल्जर्स थे, ठीक है, तो उनका यहां पर एक तरह से हम बोल सकते हैं हेडेड बाय लियोन ट्रोट्स्की। क्या नाम है इसका, लियोन ट्रोट्स्की, ये इसको अपॉइंट करते हैं, बात समझ में आ गया, लियोन ट्रोट्स्की ये अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया, ये बात बताना भूल गए थे, ठीक है। 24 अक्टूबर क्या हुआ, अपराइजिंग शुरू हुआ,
ठीक है, अब अपराइजिंग के डिटेल्स नहीं है यहां पर। अब 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग शुरू हुआ। जब अपराइजिंग स्टार्ट हुआ मतलब एक तरह से जब सोवियट्स ने हमला कर दिया इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको लगा कुछ दिक्कत होने वाली है, तो वो निकल पड़े, वो फ्ली कर गए। ठीक है ना, वो यहां पर फ्ली कर गए। बात समझ में आ गया, वो यहां फ्ली कर गए। अब शाम होते होते 24 अक्टूबर को क्या हुआ, कहानी का क्लाइमेक्स यहां पर आता है। एट डॉन, एट डॉन यानी शाम हो गई, एट डॉन। अब डॉन पे क्या हुआ, शाम होने पे क्या हुआ, मिलिट्री जो लॉयल थी गवर्नमेंट को लिए वो भी पलट गई। मिलिट्री लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बोल्शेविक्स बिल्डिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। मिलिट्री जो प्रो गवर्नमेंट थी उन्होंने, अब देखो यहां रीड कर लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। देखो, द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ रीड कर रहा हूं, सारा क्रक्स हो जाएगा, प्लीज सी। देखो, द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर, फिर लिखा है सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। वो निकल गए वहां से, ठीक है ना, उन्होंने शहर छोड़ दिया। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स। अब देखो एट डॉन क्या हुआ, जो मिलिट्री थी, कौन सी मिलिट्री, जो लॉयल थी गवर्नमेंट को, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट वाली, ठीक है ना, लॉयल टू गवर्नमेंट, इसने क्या किया, क्या किया इसने, सीज कर लिया। अब देखो दोनों तरफ से नुकसान होगा। सीज्ड 2 बोल्शेविक्स बिल्डिंग, जो बोल्शेविक्स की बिल्डिंग थी, जब हमला हुआ, सीज्ड 2 बोल्शेविक्स, 2 बिल्डिंग्स ऑफ बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स का भैया इन्होंने कोशिश कर रहे हैं बोल्शेविक्स, तो भैया इन्होंने कोशिश करा, इन्होंने कोशिश किया और बोल्शेविक्स की 2 बिल्डिंग्स को यहां कैप्चर कर लिया। आगे लिखा हुआ है प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस। प्लस साथ में क्या हुआ, जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी यानी गवर्नमेंट लॉयल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस, इसको भी सीज कर लिया। ठीक है ना, इसको भी सीज कर लिया। क्लियर हो रहा है, वो पैराग्राफ कितना बड़ा है, कितना खत्म हो रहा है भाई, 4-5 लाइनें बची हैं। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वे सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। थर्ड ये जो मिलिट्री है, मिलिट्री टू प्रोटेक्ट विंटर पैलेस। ये 3 चीजें यहां पर हुई, ये 3 चीजें यहां पर हुई। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आदर्श पटेल रिपीट करना है, देखो रिपीट कर रहा है, देखो यहां से सुन लो, 1 मिनट लगेगा। देखो अपराइजिंग तक क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो यहां पर क्या हुआ, 24 अक्टूबर 1917 को अपराइजिंग चालू हुई। जब अपराइजिंग हुई तो उस वक्त प्रोविजनल गवर्नमेंट के पर हमला हुआ। जब उन पे हमला हुआ तो भैया जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उनको लगा कुछ दिक्कत आने वाली है, तो वो तो शहर छोड़ के भाग गए और उन्होंने अपनी ट्रूप्स को, यानी इन्होंने अपनी मिलिट्री को सम्मन कर लिया। ठीक है, सम्मन मतलब बुला लिया शहर के अंदर, सम्मन्ड मिलिट्री, इन्होंने अपनी मिलिट्री को शहर के अंदर बुला लिया। ठीक है, अब लड़ाई किसके किसके बीच में होगी, प्रोविजनल गवर्नमेंट की मिलिट्री और बोल्शेविक्स के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है ना, अपराइजिंग किसके किसके बीच में होनी है, मिलिट्री जो इनकी थी और बोल्शेविक्स के बीच में। अब क्या हुआ, जब शाम हुई, एट डॉन, शाम होते होते जो मिलिट्री लॉयल थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए, उसने ये 3 काम किए। उसने बोल्शेविक्स के हमले, जब हमला हो रहा था तो उसने बोल्शेविक्स की 2 बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस को यहां पर क्या कर लिया, सीज कर लिया। ठीक है ना, और साथ में मिलिट्री को भेज दिया गया कि विंटर पैलेस, यानी जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट स्टार्टिंग में डूमा, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। बात समझ में आ रहा है, यही पार्लियामेंट तो था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहती, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, तो उसको भेज दिया प्रोटेक्ट करने को। आगे देखो क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है, इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये तो हो गया उनकी बात। अब यहां पर एट डॉन पे जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी था, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, ये भी तो कुछ करेंगे, ये भी तो कुछ करेंगे। इन्होंने क्या किया भाई, ये तो हो गया गवर्नमेंट की बात, ठीक है ना, ये हो गई गवर्नमेंट की कहानी, ठीक है, और ये हो गई आपकी एमआरसी यानी बोल्शेविक्स की कहानी। बोल्शेविक्स ने बनाया था ना, बोल्शेविक्स की कहानी यहां पर आ गई। तो बोल्शेविक्स की तरफ से कौन था, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। इसने क्या किया, लिखा हुआ है द एमआरसी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक है ना, क्या किया उन लोगों ने, क्या किया, सीज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर वन, सीज गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को सीज कर लिया।
पॉइंट नंबर 2 इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद फिर लिखा है कि अरेस्ट मिनिस्टर्स, अरेस्ट मिनिस्टर्स, अरेस्ट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विंटर पैलेस को भेजा गया था प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक शिप थी ऑरोरा, ऑरोरा शिप, ऑरोरा शिप ने क्या किया, ऑरोरा शिप ने शेल कर दिया, ऑरोरा शिप शेल्ड किसको, विंटर पैलेस को। जो विंटर पैलेस को बचाने के लिए, जो विंटर पैलेस को बचाने के लिए इन लोगों ने मिलिट्री भेज दी थी कि विंटर पैलेस को बचा लेना, पर यहां पर क्या हुआ, एमआरसी के पास, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के पास, इनके पास एक शिप थी, शिप का नाम है अरोरा शिप। अरोरा शिप ने खूब गोलीबाजी करी और विंटर पैलेस को गिरा दिया, ठीक है ना, उन्होंने विंटर पैलेस को गिरा दिया। बाय नाइट एमआरसी के कंट्रोल में मैक्सिमम हिस्सा जो है वो आ चुका था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसका आउटकम क्या आया, मेरा तो अब पेज ही खत्म हो गए हैं, लेकिन इसका पेज ऐड हो सकते हैं, अरे बहुत तगड़ा। अब क्या हुआ, बाय नाइट, बाय नाइट, अब रात होते होते क्या हुआ, बाय नाइट मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, इसने क्या किया, एमआरसी जो था उसके हाथ में मैक्सिमम जो है वो शहर आ चुका था। एमआरसी कंट्रोल्ड एंटायर सिटी, एमआरसी कंट्रोल्ड एंटायर सिटी, एमआरसी जो है वो एंटायर सिटी यहां कंट्रोल कर रहा था और उसने यहां पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, ठीक है ना, उसने यहां पूरी तरह कब्जा कर लिया था और मिनिस्टर्स सरेंडर कर दिए। एमआरसी कंट्रोल्ड एंटायर सिटी एंड मिनिस्टर्स सरेंडर्ड, मिनिस्टर्स सरेंडर्ड, और जो मंत्री थे सरेंडर्ड, मिनिस्टर सरेंडर कर दिया, जो मंत्री थे किसके, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर कर दिया और एमआरसी ने लगभग शाम होते होते, रात होते होते पूरे शहर पे यहां कब्जा कर लिया। अब यहां पर जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ये अपॉइंट किया गया, अप्रूव्स द बोल्शेविक एक्शंस, देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखो, लिखा है एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड। अब इसके बाद यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑल रशियन कांग्रेस, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, याद आ रहा है, यहां 500 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, इन्होंने बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव कर दिया, ठीक है ना, अप्रूव्ड बोल्शेविक्स एक्शन, अप्रूव्ड बोल्शेविक्स एक्शन, इनके एक्शन को अप्रूव कर दिया, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ है कि एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, अदर शहरों में भी अपराइजिंग होती है, अदर शहरों में अपराइजिंग होती है, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अपराइजिंग देखो क्या लिखा है, अप्रूव्ड द अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बेल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, ठीक है ना। फाइनली अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहां पर बहुत सारी अदर अपराइजिंग्स अदर शहरों में होती हैं, अपराइजिंग्स हैपेंड इन अदर सिटीज में भी होती हैं, और आप मेजरली देखोगे कि मॉस्को और पेट्रोग्राड का एरिया ये इनके कंट्रोल में आ चुका था, ठीक है ना, मॉस्को और पेट्रोग्राड ये सब एरिया जो है अब किसके अंडर में था, ठीक है, ये किसके अंडर में था, ये एरिया अब अंडर था, अंडर एमआरसी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के अंडर आ गया था, मतलब एक तरीके से बोल्शेविक्स के अंडर आ चुका था। बात समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स यहां पर अप्रूव किया, उसने बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव कर दिया। अपराइजिंग्स बहुत सारे शहरों में भी होती है, लेकिन मॉस्को और पेट्रोग्राड का एरिया फाइनली एमआरसी के अंडर आ गया था, ठीक है ना, एमआरसी के अंडर जो है वो आ चुका था। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर लास्ट है, एक बार पोल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन बता दीजिए, पोलिंग करने जा रहे हैं, सवाल आप लोगों के लिए आने जा रहा है। यस, आपका समय शुरू होता है। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इनमें से कौन सा लेनिन का थीसिस नहीं था। यस प्लीज, इनमें से कौन सा जो है नॉट लेनिन थीसिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लेनिन्स अप्रैल थीसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट
Lenin's thesis. Which of the following was not Lenin's April thesis? A. First World War was to be brought to an end. Second World War be brought to an end. Land must be transferred to the peasants. या D. Banks should be nationalized. Yes, please. 66% कह रहे हैं B को. 72%, 76% कह रहे हैं B. 78% कह रहे हैं B. 83% कह रहे हैं B. 9% कह रहे हैं A. First World War brought to an end. ठीक है. फिर उसके बाद 85% कह रहे हैं B. 86% कह रहे हैं बी, 86% कह रहे हैं बी, 85% कह रहे हैं बी. भाई करेक्ट आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ब्रॉट टू एन एंड. भाई साहब ये थोड़ी बोला गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ब्रॉट टू एन एंड, ये बोला गया था ना. पर क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है नॉट. इनमें से कौन सा अप्रैल थीसिस नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉट टू एन एंड इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये हमारा यहां पर आज का पोल भी खत्म हो गया और यही हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो गया. इस पे एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा जो आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है ना, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं. ये खली बली क्वेश्चन था आपका. ठीक है, ये आपका एक खली बली क्वेश्चन है. तो खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल. चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में. अब दैट्स ऑल फॉर टुडे. पढ़ाई करिए, मेहनत करिए. हैव अ वेरी वेरी गुड डे. जय हिंद, जय भारत.